जिस आदमी के पिता को दुनिया हिंदी सिनेमा का एवरग्रीन स्टार कहती थी, उसी बेटे की मौत की खबर आज पूरे पुराने बॉलीवुड को फिर से रुला रही है। लेकिन सुनील आनंद की कहानी सिर्फ एक स्टार के बेटे की कहानी नहीं थी। उन्होंने अपने पिता की तरह सुपरस्टार बनने की कोशिश की, असफल हुए, फिर कैमरे के पीछे गए और आखिर में उसी विरासत को संभालने लगे जिसे देव आनंद अपने पीछे छोड़ गए थे। लेकिन 70 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत से पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। आखिर सुनील आनंद कौन थे और देव आनंद के बेटे होकर भी उनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों रही? 26 जुलाई 2026 को लंदन से सुनील आनंद के निधन की खबर आई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी भतीजी जीना नारंग ने परिवार की ओर से इसकी पुष्टि की। सुनील आनंद देव आनंद और अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के बेटे थे, यानी बचपन से ही उनके आसपास सिनेमा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सीधे फिल्मों में कदम नहीं रखा। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी की। बाद में पिता की फिल्मी दुनिया ने उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लिया और फिर आया वो दिन जब देव आनंद ने खुद अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च किया। साल था 1984। फिल्म थी अनंत और आनंद। सुनील ने अभिनय की शुरुआत अपने पिता के साथ की, लेकिन जिस बेटे से लोगों को अगले बड़े स्टार की उम्मीद थी, उसे वैसी सफलता नहीं मिली जैसी देव आनंद को हासिल हुई थी। इसके बाद उन्होंने कार थीफ और मैं तेरे लिए जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनका करियर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। और यही शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बॉलीवुड में आपका नाम अगर देव आनंद का बेटा हो तो लोग आपको सिर्फ आपके काम से नहीं देखते, हर तुलना आपके पिता से होती है। लेकिन सुनील ने यहां एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ अभिनेता बने रहने के बजाय कैमरे के पीछे जाने की कोशिश की। साल 2001 में उन्होंने मास्टर का निर्देशन किया। इसके लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन यह फिल्म भी उन्हें वह सफलता नहीं दे सकी जिसकी उम्मीद थी। इसके बाद उनका फिल्मी करियर काफी हद तक पीछे चला गया। फिर आया 2011, देव आनंद का निधन। और इस घटना के बाद सुनील के सामने सिर्फ पिता को खोने का दुख नहीं था, बल्कि एक विशाल विरासत की जिम्मेदारी भी थी। नवकेतन फिल्म्स, वही बैनर जिसे देव आनंद ने 1949 में शुरू किया था और जिसने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। देव आनंद के निधन के बाद सुनील ने इस विरासत को संभालने पर ध्यान दिया। लेकिन यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सुनील सिर्फ पुराने इतिहास को संभालना नहीं चाहते थे, वह अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने वागटर मिक्सर नाम की एक महत्वाकांक्षी फिल्म की योजना बनाई, जिसे हॉलीवुड को ध्यान में रखकर बनाया जाना था। लेकिन सह निर्माताओं के बीच कानूनी विवाद के कारण यह प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो सका। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच था। उन्होंने कई बार अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन मंजिल हर बार कुछ दूर रह गई। फिर भी उन्होंने अपने पिता की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। 2008 में देव आनंद की क्लासिक गाइड को कांस में दिखाने में सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन देव आनंद के बेटे की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि सुनील के मन में अपने पिता को लेकर एक ऐसा सपना था जिसे वह अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सके। और उनकी मौत के बाद अभिनेता राज बब्बर ने भी उसी अधूरे सपने को याद किया। आखिर वो सपना क्या था? और पिता के जाने के बाद सुनील की निजी जिंदगी कैसी हो गई थी? जिस बेटे को उसके पिता ने खुद फिल्मों में लॉन्च किया, वही बेटा कुछ साल बाद कैमरों से लगभग गायब हो गया। लेकिन वो बॉलीवुड से पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। वो चुपचाप अपने पिता की सबसे बड़ी विरासत को संभाल रहा था। और फिर उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो देव आनंद के सपनों से भी जुड़ा था। लेकिन इतना बड़ा सपना आखिर अधूरा क्यों रह गया? सुनील आनंद का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं रहा। 1984 में अनांड और अनंत से शुरुआत के बाद उन्होंने कार थीफ, मेन टेरली और 2001 की मास्टर में काम किया। मास्टर में उन्होंने निर्देशन भी किया था, लेकिन पिता देव आनंद जैसा स्टारडम उन्हें नहीं मिल पाया। और शायद यही वो मोड़ था जहां सुनील ने समझ लिया
कि उन्हें सिर्फ अपने पिता के नाम से पहचान बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उन्हें अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना था। लेकिन उसी रास्ते ने उन्हें वापस देव आनंद की विरासत तक पहुंचा दिया। देव आनंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1949 में नवकेतन फिल्म्स की नींव रखी थी। वक्त के साथ यह बैनर हिंदी सिनेमा के इतिहास का अहम हिस्सा बन गया। देव आनंद के निधन के बाद सुनील आनंद ने इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वह सिर्फ पुरानी फिल्मों का नाम बचाकर नहीं रखना चाहते थे, वह नई फिल्म बनाना चाहते थे। और साल 2012 में उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म की घोषणा की, वगेटर मिक्सर। यह फिल्म गोवा के मशहूर वगेटर बीच की पृष्ठभूमि पर बनाई जानी थी। सुनील इसमें अभिनय और निर्देशन दोनों करने वाले थे और इसे नवकेतन फिल्म्स के तहत आगे बढ़ाया जाना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ घोषणा बनकर नहीं रह गया था। 2015 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वागटर मिक्सर की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। यानी एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि सुनील आनंद आखिरकार अपनी अलग फिल्मी पहचान बनाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन फिल्म की रिलीज आगे नहीं बढ़ सकी और यही उनकी जिंदगी का एक और अधूरा अध्याय बन गया। लेकिन सुनील की कहानी में एक चीज ऐसी थी जिसमें उन्होंने कभी अपने पिता से दूरी नहीं बनाई, देव आनंद की विरासत। उन्होंने अपने पिता की फिल्मों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। देव आनंद की क्लासिक गाइड को कांस में दोबारा दिखाए जाने की प्रक्रिया में भी सुनील की भूमिका बताई गई है। यानी जिस बेटे को कभी अपने पिता के स्टारडम से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, वही बेटा बाद में अपने पिता के नाम और काम को आगे ले जाने में जुट गया। और शायद यही वजह है कि उनके निधन पर अभिनेता राज बब्बर ने उनकी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा को याद किया। राज बब्बर के मुताबिक सुनील अपने पिता देव आनंद को श्रद्धांजलि देने वाली एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। सोचिए, जिस बेटे ने खुद स्टार बनने की कोशिश की, फिर निर्देशक बना, फिर अपने पिता की विरासत संभाली, आखिर में उसका सबसे बड़ा फिल्मी सपना अपने पिता के नाम था। लेकिन वो फिल्म पूरी होने से पहले ही सुनील आनंद इस दुनिया से चले गए। 26 जुलाई 2026 को लंदन में 70 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी भतीजी जीना नरांग ने परिवार की ओर से इसकी पुष्टि की और निजता की अपील की। रिपोर्टों में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया, लेकिन सुनील आनंद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनका फिल्मी करियर क्यों नहीं चला। सवाल यह है कि देव आनंद के इतने बड़े नाम के बावजूद सुनील ने अपनी जिंदगी इतनी निजी क्यों रखी। देव आनंद के बेटे सुनील आनंद को शायद वह स्टारडम कभी नहीं मिला जिसकी उम्मीद उनके सरनेम से की जाती थी, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय इससे कहीं ज्यादा भावुक है, क्योंकि जब उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब उनके सामने सिर्फ फिल्में नहीं थीं, बल्कि एक पूरा इतिहास था। और उनकी मौत के बाद सामने आई एक बात ने इस कहानी को और दर्दनाक बना दिया। उनका अपने पिता के लिए बनाया जाने वाला एक सपना अधूरा रह गया। सुनील आनंद ने अभिनय से शुरुआत की, लेकिन देव आनंद जैसा स्टार बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। अनंड और अनंड, कार थीफ, मेन टेरेली और बाद में मास्टर जैसी फिल्मों के बावजूद उन्हें अपने पिता जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। इसके बाद उनका ध्यान धीरे धीरे अभिनय से हटकर फिल्म निर्माण और अपने परिवार की विरासत की तरफ चला गया। लेकिन यही शायद सुनील की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें देव आनंद बनने की कोशिश नहीं करनी है, उन्हें देव आनंद की विरासत को संभालना है। देव आनंद और उनके भाई चेतन आनंद ने 1949 में नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की थी। यह बैनर हिंदी सिनेमा की कई महत्वपूर्ण फिल्मों से जुड़ा रहा। देव आनंद के निधन के बाद सुनील इस विरासत को संभालने में जुटे रहे। उन्होंने अपनी नई फिल्मों की योजनाएं भी बनाई। इनमें वागटर मिक्सर जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म शामिल थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट आखिरकार दर्शकों तक नहीं पहुंच सका। लेकिन सुनील की सबसे बड़ी इच्छा किसी नई फिल्म में खुद स्टार बनना नहीं थी। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक अभिनेता राज बब्बर ने सुनील के निधन पर कहा
कि अपने पिता देव आनंद को श्रद्धांजलि देने वाली एक फिल्म बनाने की उनकी योजना अधूरी रह गई। यानी जिस बेटे ने कभी अपने पिता की छाया से बाहर निकलने की कोशिश की थी, आखिर में उसी पिता की याद को पर्दे पर उतारना उसका सबसे बड़ा सपना बन गया। और फिर 26 जुलाई 2026 लंदन में 70 साल की उम्र में सुनील आनंद का निधन हो गया। उनकी भतीजी जीना नरंग ने परिवार की ओर से इसकी पुष्टि की और निजता का सम्मान करने की अपील की। रिपोर्टों में हार्ट अटैक को उनकी मौत का कारण बताया गया है। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा याद क्या किया गया? उनकी फिल्में, उनका स्टारडम या उनकी दौलत? नहीं, सबसे ज्यादा याद की गई उनकी अपने पिता के प्रति निष्ठा। सुनील आनंद अपने पिता जितने बड़े स्टार नहीं बने, लेकिन शायद हर बेटे की सफलता का पैमाना स्टारडम नहीं होता। उन्होंने कोशिश की, असफलताएं देखी, कैमरे के सामने काम किया, कैमरे के पीछे गए और आखिर में अपने पिता की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी। और अब जब सुनील भी नहीं रहे तो देव आनंद की कहानी का एक और अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन उनकी फिल्मों का इतिहास, नवकेतन का नाम और एक बेटे का अपने पिता के लिए बचा हुआ सपना अब भी याद रहेगा। कभी कभी बेटा अपने पिता की तरह महान नहीं बन पाता, लेकिन वह अपने पिता की महानता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाला इंसान जरूर बन जाता है। सुनील आनंद की शायद यही सबसे बड़ी विरासत है। सुनील आनंद को विनम्र श्रद्धांजलि। अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड के कम सुने गए तथ्य आधारित किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।